बस 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 बस, इतना काफ़ी इतना काफ़ी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस पे इसकी डेफिनेशन का है भैया, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए डिफाइन है इसकी, आई एम इज़ अ एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड आई एम। मीन्स आप सोच रहे होंगे भाई एब्रिविएशन का मीन्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एब्रिविएशन का वर्ड मीन्स होता है कि शॉर्ट फॉर्म। जैसे ये आई एम, जैसे आई एम को पूरा लिखा है ना, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ये आई एम। सॉरी जो हमारा जो ये है ना थोड़ा गलत हो गया, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये आई एम, इसका एग्जैक्ट मीन ये हुआ अब्रिविएशन वर्ड। जैसे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो डू नॉट ऐसे लिखते हैं, डू नॉट ऐसे लिखते हैं, बट इसका फुल फॉर्म सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है NOT। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ये, और इसका शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं हम एब्रिविएशन। अब देखिए वो लोग आप कह रहे होंगे कि इसको ये क्यों नहीं यूज़ करते, ये क्यों नहीं यूज़ करते। इसको करते हैं बट ये ना जैसे जैसे अपने भाषा में बोलते हैं, जैसे बड़े जो इंग्लिश होती है ना बड़े बड़े लोगों की, वैसे नहीं होती है बच्चों की। जैसे UKG प्राइमरी ऐसे स्कूल में यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादातर लोग हर जगह अपने शॉर्ट फॉर्म में देखे होंगे कि वो इंग्लिश देखने में बोलने में बहुत आसान लगती है, बहुत अच्छा लगता है। बट जो ये जो डू नॉट है ये बिल्कुल बच्चे वाली इंग्लिश लगती है, बिल्कुल ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती। समझ गए एब्रिविएशन का वर्ड बस यही होता है। तो हम अब दूसरा देखते हैं, इट इज़ यूज इन कंबाइन विद द अदर वर्ड्स टू टेल समवन अबाउट योरसेल्फ, टू डिस्क्राइब समथिंग यू आर डूइंग। हम इस शब्द को आई एम को उसमें यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अपनी बात को बताना हो और डिस्क्राइब करना हो इसको, इसलिए हम इसको आई एम को यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो हम अब एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए, आई एम सो टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ। सो मतलब आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो कौन थका है? मैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मैं। तो ठीक है, तो मैं थका हुआ हूँ। अब दूसरे देखते हैं, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं बेचैन हूँ। मैं बेचैन हूँ। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम 20 years old, मैं 23 साल का हूँ। अब यहाँ पे एक वो बनता है कि कौन, वो मेल है या फीमेल है। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेल के सामने कुछ और होता है, फीमेल के साथ कुछ और लगता है। सबके लिए ये लगता है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी में, चाहे वो अपने बारे में लिख रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो हमारे लिए आई एम ही लगेगा। लड़की के लिए ये भी यही लगेगा आई एम, चाहे लड़की लिखी हो चाहे लड़का, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि रेयर की बात। तो ठीक है, अब हम दूसरी वाली देखते हैं। आई एम नर्वस, मैं मैं बेचैन हूँ। मैं नर्वस का मतलब होता है बेचैन। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत उत्सुक हूँ कि भाई आज तो मेरे पापा मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, उसको कहते हैं। आई एम लिविंग वर्क, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं पसंद तो मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। अक्सर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि भाई बहुत पढ़ते हैं हम लोग, हमको पता है कि हम बहुत पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये सबके साथ होता है, तो ये घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आई एम लिविंग दिस वर्क, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। अब उसमें देखते हैं, आई एम थ्रस्टी। हाँ, अब मैंने आपको इतना तो समझा भैया, ये दोनों तो आप तो एक बार खुद करो और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ, ठीक है। ये आपके लिए वो आगे एक मिनी होमवर्क हो गया, मिनी होमवर्क, ठीक है। आज आपके लिए ये दो खाली होमवर्क है। तो आइए नीचे वाला एक बार फिर से हम देखते हैं। हम नीचे वाले क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि I you can also add the description with the help with I am such as। हम हमारे अब ऊपर वाले में क्या पढ़ा, हमने अपनी फीलिंग्स को नहीं पढ़ा। अब नीचे वाले में अब हम अपनी फीलिंग्स के साथ पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं, तो नीचे वाले पे आते हैं। तो अब देखिए आप, अब क्या है, ऐसे एक सेकंड, सॉरी, अब कहने की कोशिश कर रहा है ये, अब कहने की कोशिश कर रहा है, आई एम एक्समिलेटेड टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टायर्ड हूँ। पहले वाले में कह रहा था कि मैं थक चुका हूँ, मगर यहाँ पे कह रहा है मैं बहुत थक चुका हूँ। पहले वाले में हमें फीलिंग नहीं बताई थी, यहाँ पे हमें फीलिंग बता रखी है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। इसको कहते हैं डिस्क्राइब। अपने फीलिंग्स को आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इसमें यही कहा गया है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आई एम ट्रिपली हंगी, मतलब मैं बहुत भूखा हूँ। कितना भूखा हूँ भाई? बहुत। पहले पहले में नहीं पता रखा था कि आप कितने भूखे हो, कितने
भूखे नहीं हो, नॉर्मल हो, हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, तो इसमें ये बता रखा है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही भूखा हूँ। अब इससे सेकंड लास्ट में देखते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही उपसत हूँ। भाई क्यों हूँ? क्योंकि पापा मेरे लिए साइकिल लाएंगे तो मैं उसके लिए उपसत हूँ ही। इसी को कहते हैं कि यहाँ पे ना सिंपल सा है कि हमें अपने फीलिंग को दर्शाना है। हम अपने फीलिंग को जब तक दर्शाएंगे नहीं तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमें भूख लग रहा है, कि अब हम कहना क्या चाहते हैं उनसे। तो यही बस छोटी छोटी बात को ध्यान देना है और आराम से आप अपनी इंग्लिश को सीख जाएंगे। अभी लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले को देखते हैं कि क्या है। आई एम वेरी नर्वस। ये वाला ना आप खुद करो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। अब आपका समय ख़त्म हो गया। इसका मतलब होता है आई एम वेरी नर्वस, का मतलब है मैं बहुत ही बेचैन हूँ। ये वाली लाइन हम यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा रिजल्ट आने का एक दिन पहले हो। ये लाइन तो भाई सबके लिए, वो दिन तो भाई सबके लिए नर्वस ज़्यादा वाला फील होता है सबके लिए। सबको एक ही प्रश्न होता है मन में, भाई पेपर कैसा जाएगा, पेपर कैसा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे कि गंदे, मम्मी पापा प्यार करेंगे घर से निकाल देंगे, गंदे मार्क्स आएंगे तो फेल तो नहीं होंगे। ये सब बहुत ऐसे लैंग्वेज है, बहुत सारी जो हमेशा सबके लाइफ में होती है। तो बस हमें बस यही चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है और हमारी इंग्लिश प्रॉपर से बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। हमारी बेसिक अच्छी हो गई तो अपने आप हमारी इंग्लिश भी है जो कि अच्छी हो जाएगी। ऐसी हमारी सीरीज़ आपके पास आते रहेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारी एक नई प्लेलिस्ट बन रही है जिसका नाम है बेसिक से बेसिक इंग्लिश। वहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश सिखाया जाएगा। जैसे अभी आपका जो आया है ना, ये फर्स्ट वीडियो है हमारी बेसिक की। तो आशा करता हूँ आपको हमारी बातें समझ आ गई होंगी और जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ से आप अच्छे से और समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिले। तो फिर बाय, टाटा, सी यू। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय।